अब यही श्रीमान उद्धव ठाकरे जी है कि जिनके कार्यकाल में इनके गोद पे बैठने वाला इनका लाडला वाजे उद्योगपतियों के घर के बाहर जिलेटिन रख रहा था। कौन से पैसे लेने थे उद्योगपति से इनको? इनके खुद के मंत्री 100-100 करोड़ रुपए की वसूली कर रहे थे। कोविड काल में लोगों को खिचड़ी बांटी जा रही थी, दवाइयां बांटी जा रही थी, उसमें ये पैसे बना रहे थे। तो सत्ता के काल में श्रीमान उद्धव ठाकरे जी को केवल और केवल पैसा दिखता था। शायद अब पैसा बंद हो गया, इसलिए उनको सब दूर पैसा दिख रहा है। जो भी कोकण का वाकया हुआ है वह पूर्ण सच्चाई नहीं है। क्या सच्चाई थी हमारे प्रांत अध्यक्ष बता चुके हैं, पर केवल इनके पास और कोई मुद्दे नहीं बचे वर्तमान सरकार के विरोध में। तो उद्धव ठाकरे जी बोलेंगे क्या? अगर मुद्दे हो तो कुछ बोले। ना इनके पास कार्यकर्ता बचा, ना इनके पास नेता बचा, ना सरकार के खिलाफ कोई और अन्य कोई मामला सामने लाए, ऐसा कोई मामला बचा। तो इसके लिए केवल टॉन्टिंग और झूठी बातें बोलने के लिए उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में जाने जाते हैं। पूरी तरह से जनाधार समाप्त होने के कारण जो एक मेंटल डिप्रेशन है, ये बयानबाजी से सामने आता है। आपने कहा बयानबाजी की बात। कल उद्धव ठाकरे ने जो नासिक में कुंभ मेला होने वाला है और जो साधु ग्राम बनने वाला है उसको लेके सवाल उठाए कि वहां पे, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें कहा कि वहां पे पेड़ काटे जा रहे हैं। और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया, जिस तरह से भाजपा वाले कहते हैं कि मुंह में राम बगल में मतलब मुंह में राम बगल में छुरी, इसीलिए कहा कि मुंह में राम और बगल में अडानी, इस तरह से बयान दिया। नहीं श्रीमान, ये उद्धव ठाकरे वही है जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का मजाक उड़ाया था। यही उद्धव ठाकरे है कि राम मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा बोल करके राम भक्तों का पूरी तरह से मजाक उड़ाने वाले। ये राम ये काल्पनिक है, ऐसे कहने वाले गांधी परिवार के जब गोद में बैठना श्रीमान उद्धव ठाकरे जी ने आरंभ किया, तब उनसे क्या उम्मीद है? करोड़ों करोड़ों साधु आएंगे, संत आएंगे, उसको विरोध उद्धव ठाकरे जी का। उनके पेट की जलन उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी महाकुंभ होगा, यह उनकी पेट की जलन है। पेड़ के आड़ पे इन्होंने मुंबई में आरे को विरोध किया, सच्चाई से लोगों को दूर रखा। अब पेड़ की आड़ में अब कुंभ को विरोध करोगे? कोई पेड़ काटा नहीं जा रहा है, और अगर कुछ पेड़ काटे भी जाते हैं तो उससे 10 गुना ज्यादा पेड़ ये सरकार लगा रही है। और जो बड़े पेड़ है उसको पूरी तरह से वहां से हम दूसरी जगह पे लेके जाके लगा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी है। पर एयर कंडीशन में बैठने वाले उद्धव ठाकरे जी को यह सब पता है, पर उनको बताना नहीं। पर कुंभ की आड़ में वो हिंदुत्व को विरोध कर रहे हैं, और हिंदुत्व को विरोध करना उनकी राजनीतिक आवश्यकता है, क्योंकि वो कांग्रेस के गोद में बैठे। उप मुख्यमंत्री का बयान आया एकनाथ शिंदे का कि जो युति बाला साहब ठाकरे आई थी वो टूटेगी नहीं। ये बयान इस पे दिया। रविंद्र चौहान का बयान आया था कि 2 तारीख तक युति बना के रखना है। नहीं, हमारे आदरणीय प्रांत अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी की बात को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया। उनका केवल इतना ही कहना था कि 2 तारीख तक चुनाव है। वो चुनाव को लेकर के कोई और बात उन्होंने कही है। जहां तक महाराष्ट्र में महायुति का सवाल है, पूरे के पूरे 5 वर्ष महायुति की सरकार बनी रहेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और महायुति के तहत समूचे महाराष्ट्र में विकास के काम होंगे। और ये युति में कोई दरार नहीं, कोई खटास नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, कुछ नहीं। अब चुनाव में कार्यकर्ता लेवल पर छोटी मोटी बातें होती है, तो उस बात को लेकर के युति पर कोई सवाल उठाए तो वो बिल्कुल गलत है। अपोजिशन जो है वो सवाल उठा रहा है, जैसे बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे की जो है उसमें मतभेद चल रहा है। अभी बीजेपी ने 3 लोगों को लिया है शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी से,
उसको लेके विवाद जो है अपोजिशन सवाल उठा रहा है कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं। हम आपस में किसको ले किसको नहीं ले, उससे महाराष्ट्र के प्रतिपक्ष को क्या लेना देना। हम आपस में किसी को ले नहीं ले, हमारा निजी मामला है। आप अपने घर में झांक करके देखो, आपके पास बचा कौन है? जो भी बचा है वो हमारे पास आने के लिए कतार में खड़ा है। अच्छा, रहा सवाल चुनाव समीप आते ही युति के तहत कुछ वार्ड अन्य दलों को चले जाते हैं, तो जो कार्यकर्ता है चुनाव लड़ने की मंशा से इधर उधर जाता है। अच्छा, सेम विचारधारा वाले दल में जा रहा है। शिवसेना जो एकनाथ शिंदे जी नेतृत्व कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात बोलती है, भाजपा हिंदुत्व की बात बोलती है, तो यहां से वहां, वहां से यहां कार्यकर्ता जा रहा है, तो उसी विचारधारा में जा रहा है। यह उद्धव ठाकरे और कांग्रेस वाली जो अलग अलग विचारधारा है वैसे नहीं कर रहा है। खैर, इस बात को हमें स्वीकार करना होगा कि उद्धव ठाकरे जी के पास अब कोई हिंदुत्व न बचा, न कोई कार्यकर्ता बचा, न कोई नेता बचा, तो इसलिए खाली समय बचा है तो लोगों के घरों में झांक रहे हैं। जीटीबी में 2% दिखाया गया है क्या? कोविड के भीषण काल के बाद समूचे विश्व ने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उस समय भी सफल हुए, उस भीषण काल में भी मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने अच्छा कार्य किया, सारे विश्व को हमने वैक्सीन पहुंचाई, और धीरे धीरे हम तरक्की के रास्ते पे आते आते आज हम जीडीपी का एक बहुत अच्छा आंकड़ा हम उसे काबिल कर सके। इसका केवल और केवल कारण एक ही है, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। जैसे आमतौर पे हमारे भारत की भूमि पर कहते कि मोदी जी है तो मुमकिन है, तो ये मोदी जी के कारण मुमकिन हो रहा है। एक पारदर्शी और ईमानदार सरकार रहे तो सबको सफलता मिल सकती है। ये कांग्रेस के कार्यकाल में हो न सका। कांग्रेस के कार्यकाल में अपना घर का सोना गिरवी रखना पड़ा। अब ये मोदी जी का कार्यकाल है कि पुराने अतीत के सोने के दिन अब धीरे धीरे लौट कर आने लगे।